जी कुलदीप जी, क्या मकसद आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप नाथ है। मैं मूलतः सुंदरबनी का रहने वाला हूं। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ी, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था अभी कि जो सरकारी जमीनें और फर्स्ट लैंड और कस्टोडियन वो खाली किए जाएं। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारा डोगरा समाज है, जो डोगरा समाज है वो हर तहसील में 1500 परिवार, 2000 परिवार, वो कम से कम इस स्केल में हर तहसील में वो कोई फॉरेस्ट लैंड पे है, कोई स्टेट लैंड पे है, कोई कस्टोडियन पे है। तो सरकार कम से कम एक तहसील में जो 2000 परिवार है उनको कहां रखेगी, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की है वो खाली करवाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। एक तरफ से जैसे हमारे भाई जो रिफ्यूजी भाई हैं, जो पीओजे के जब वहां से लोग हमारे आए थे 47 में, जब गदर पड़ा, तब जो भाई वहां से आए तो उनको सरकार ने उस समय की कम से कम 48 कनाल की जमीनें मालिकाना हक दिए, किसी को 30 कनाल, किसी को 32 कनाल। तो उसी समय जो डोगरा समाज था, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, उनका एक बहुत ही बड़ा एक नुकसान हुआ। उस नुकसान का आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई भरपाई नहीं की। उसके बाद बड़े सारे ऐसे घर थे जिन्होंने, कोई मल्लाप्रोड के लोग रहने वाले थे, कोई शम का, कोई सुंदरबनी आया, कोई जम्मू आया। कम से कम वो एक लार्ज स्केल में, वो 100 में 200 में नहीं है, 500 हजारों की स्केल में वो लोग घर थे। लोगों के घर छूट के, लोगों का नुकसान, घर जल गए, किसी के जानवर ही अंदर, किसी के 10-10। उस समय जो कमाई का सोर्सेस था वो एक जानवर था, दूध दही बेचना, ये लोगों का सोर्स था। वो सब कुछ नुकसान हुआ, किसी भी सरकार ने उनका कोई नुकसान नहीं भरा। प्रश्न ये उठता है कि वो लोगों ने उस समय जहां जमीनें खाली थी वहां पर जाकर कब्जा किया, और वहां कोई पहाड़ी एरिया था, कोई जैसा भी था, उसको बुहाई करके ठीक करके वो जमीन चलाना स्टार्ट किया, चलाने के काबिल हुई। उन लोगों का गुजारा भी उसी पे था। वो जो फसल उगती है वो खाते हैं। जो अच्छे लोग थे, जिनकी जान पहचान थी, उन्होंने किसी भी बहाने, चाहे वो मैं बोल सकता हूं करप्शन के, जो अपनी जान पहचान करके कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी मालिकाना हक करवा ली। कुछ लोगों ने, वो आधा % पे भी नहीं आते हैं। तो अब सरकार को सोचना पड़ेगा, यदि हमारा कोई भाई हिंदू भाई पाकिस्तान से आता है, हम उसको रिसीव करते हैं, 48 कनाल जमीन देते हैं, बिल्कुल उसका राइट है, उसको मिलनी चाहिए, हम इसके साथ खड़े हैं। मगर कम से कम जो यहाँ का डोगरा समाज है वो बेघर हुआ है, उसको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया तक किसी भी सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, था कोई जैसा भी था, उसको बुहाई करके ठीक करके वो जमीन चलाना स्टार्ट किया, चलाने के काबिल हुई। उन लोगों का गुजारा भी उसी पे था। वो जो फसल उगती है वो खाते हैं। जो अच्छे लोग थे, जिनकी जान पहचान थी, उन्होंने किसी भी बहाने, चाहे वो मैं बोल सकता हूं करप्शन के, जो अपनी जान पहचान करके कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी मालिकाना हक करवा ली। कुछ लोगों ने, वो आधा % पे भी नहीं आते हैं। तो अब सरकार को सोचना पड़ेगा, यदि हमारा कोई भाई हिंदू भाई पाकिस्तान से आता है, हम उसको रिसीव करते हैं, 48 कनाल जमीन देते हैं, बिल्कुल उसका राइट है, उसको मिलनी चाहिए, हम इसके साथ खड़े हैं। मगर कम से कम जो यहाँ का डोगरा समाज है वो बेघर हुआ है, उसको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया तक किसी भी सरकार ने? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है, वो एक बार इस पे अपने माननीय हाई कोर्ट इस पे वापस बैठ के बात करे। कम से कम ये लोग कहां रहेंगे, कहां जाएंगे? हमारी एक ही प्रार्थना है, यदि हमें इस बार बड़े लेवल पे, चाहे 2008 का प्रोटेस्ट होगा, उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा, ये हम आंदोलन चलाएंगे। जरूरत पड़ी, हम 5-7 दिन के बाद, एक हमारी अपनी कमेटी है पूरी, वो बैठकर, जरूरत पड़ी तो हम हर डिस्ट्रिक्ट में दौरा करेंगे। दौरा ऐसे नहीं बाइकों या गाड़ियों पे नहीं करेंगे, हम हर गांव जाएंगे। हम एक लार्ज स्केल में जो लोग हैं, जिनके घर हैं सरकारी जमीनों में या फॉरेस्ट लैंड में, उनको निकालेंगे और वो आंदोलन इतना बड़ा कर देंगे, रजौरी पुंछ से लेकर रामबन, डोडा, किश्तवाड़ से लेकर, वो हम सब लोग जम्मू में एलजी साहब के दफ्तर में आकर बिठाएंगे। जरूरत पड़ी, जम्मू बंद की कॉल देनी पड़ी तो हम वो भी देंगे, क्योंकि जब भी जम्मू ने हमें बंद की कॉल दी है, मेरा रजौरी बंद हुआ है, मेरा सुंदरबनी बंद हुआ, मेरा पुंछ बंद हुआ है, मेरा रामबन बंद हुआ, मेरा उधमपुर बंद हुआ, हम मजबूर करेंगे जम्मू वालों को भी हमारा साथ देने का। और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू हमारा साथ देगा, क्योंकि जम्मू में मैं दावे से बोल सकता हूं
जिन्हें जम्मू में टोटल 10-15 हजार घर ऐसे होंगे जो सरकारी लैंड पे होंगे। सरकार को सोचना चाहिए इनके लिए क्या करना है, क्योंकि हमारा राइट है। हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो 10 साल पहले अपना 500 साल पहले, चाहे 100 साल पहले, चाहे 150 साल पहले, हम यहीं के रहने वाले हैं। प्रबल दावेदारी मालिकाना हक की हमें होनी चाहिए थी, फिर किसी को होनी चाहिए थी। ये मेरा एक मुद्दा था। मेरा दूसरा मुद्दा आज का है रैबरे खेल। मुझे बड़ी शर्म आती है, पहले जहां पर सरकारें थी, हमारा जो विचार था कि सरकारें काम नहीं करी, एलजी प्रशासन होगा और काम करेगा, तो हम सब लोग खुश भी थे। जो हमारे छोटे छोटे मिसाइल थे, पानी का मसला हल हुआ ना, बिजली का हल हुआ। उसके बाद आ गया रैबरे खेल, में जिस पे बात करने जा रहा हूं। रैबरे खेल जब मैंने देखा, मेरी जहां माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को लाठीचार्ज किया इस प्रशासन ने, इससे अच्छा था एक बार एलजी साहब खुद आकर या किसी को एडवाइजर को भेजकर उनसे बात करते तो शायद कोई रास्ता निकलता। आप यकीन मानिएगा, वो लोग 3000 पे काम कर रहे हैं। आज का जो मजदूर है वो 500 से कम दिहाड़ी लेता, वो भी 15,000 पे काम कर रहा है। जिस आदमी की एज 25 साल है, जिसकी इसको उम्मीद है कि वो परमानेंट होने के बाद उसको शादी करनी है, वो 3000 में अपना पर्सनल गुजारा नहीं कर पाएगा। वो शादी के लिए 32 साल के बाद सोचेगा, तब तक उसके ऊपर 5-6 लाख लोगों का कर्ज होगा। वो पहले अपना कर्ज मकाएगा, फिर शादी करेगा। लगभग सरकार को सोचना चाहिए 3000 पे कोई गुजारा नहीं था। यदि आपको 7 साल के बजाय 5 साल करना जरूरी है, हम रैबरे खेल में जो भी भाई हैं हम उनके साथ खड़े हैं। इनको 5 साल में परमानेंट किया जाए और इनकी जो बेसिक जो 3000 रखा हुआ है उसको बढ़ाकर कम से कम 18,000 किया जाए, क्योंकि एक पढ़ा लिखा आदमी एक मजदूर के बराबर मंथली पैसा कमाए, ये हम चाहते हैं और ऐसा होना भी जरूरी चाहिए। तीसरा मुद्दा है हमारा हॉस्पिटल। मैं पूरे JNK के यही हालात हैं। मैं बात करूंगा तरियाट की, विशेषकर मेरा जहां जाना हुआ, तो वहां पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग इतनी बड़ी है, आप विचार करिएगा। अभी सुंदरबनी हॉस्पिटल में अभी बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो इसलिए बड़ी है, नहीं तो तरियाट की बिल्डिंग बड़ी है। आप यकीन मानिए, वहां कोई फिजिशियन नहीं है, वहां कोई एनालिस्ट कोई नहीं है, कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, सिर्फ छोटा स्टाफ है। वो बेचारे जितना होता है इतना करते हैं। मेरा लोगों से मिलना हुआ, उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया कि हमारी 2 बहनों की डेथ इसलिए हुई है, वो सुंदरबनी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। प्रशासन को सोचना पड़ेगा, यदि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग कमीशन सेक्रेटरी, अलग अलग डायरेक्टर बैठाए हैं, वो किस लिए बैठाए, उनका काम क्या है। यदि वो अपना काम नहीं कर पा रहे, जो सिटियों के पास हॉस्पिटल है वहां आपने 6 डॉक्टर बैठा दिए हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां आपका कोई स्टाफ पहुंच ही नहीं रहा है। ये सोचना पड़ेगा, यदि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग सेक्रेटरी, अलग डॉक्टर, CMO सब बिठा रहे हैं, उसके बाद आपके काम पर्याप्त नहीं हो रहे, आपको एक विचार करना पड़ेगा। फिर इन लोगों को पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं एजुकेशन पे। एजुकेशन का जो मुद्दा है, एजुकेशन एक ऐसी हमारे में बोल सकता हूं कि एजुकेशन पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। सोचना पड़ेगा, यदि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग कमीशन सेक्रेटरी, अलग अलग डायरेक्टर बैठाए हैं, वो किस लिए बैठाए हैं, उनका काम क्या है। यदि वो अपना काम नहीं कर पा रहे, जो सिटियों के पास हॉस्पिटल है वहां आपने 6 डॉक्टर बैठा दिए हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां आपका कोई स्टाफ पहुंच ही नहीं रहा है। ये सोचना पड़ेगा, यदि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग सेक्रेटरी, अलग डॉक्टर, CMO सब बिठा रहे हैं, उसके बाद आपके काम पर्याप्त नहीं हो रहे, आपको एक विचार करना पड़ेगा। फिर इन लोगों को पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं एजुकेशन पे। एजुकेशन का जो मुद्दा है, एजुकेशन एक ऐसी हमारे में बोल सकता हूं कि एजुकेशन पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। LG प्रशासन में इस समय सबसे बड़ा खिलवाड़ जो हो रहा है वो एजुकेशन में हो रहा है। आप यकीन मानिएगा, पूरे JNK में आप कहीं भी करते हैं, कवर करते हैं, आपको जो सिटी के आसपास स्कूल हैं, आपको वहां पर 50 रोल मिलेगी, स्कूल में 60 रोल मिलेगी, आपको वहां 15 टीचर, 16 टीचर मिलेंगे। जनाब नारला बंबर एक स्कूल है कके, वो त्रियाट या मोगला ब्लॉक में आता है, एक टीचर और 84 रोल। वो स्कूल है मिडिल स्कूल।
आप यकीन मानिएगा वो 84 बच्चों का भविष्य सीधा सीधा सरकार खा रही है। इनको किसने हक दिया? किसी डायरेक्टर को, किसी सीईओ को, एजुकेशन सीईओ को, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी को, किसी एडवाइजर को, किसी एलजी को किसने हक दिया? वो कम से कम 84 बच्चे का एक गांव का भविष्य जो खत्म कर रही है। ऐसा एक नहीं, आप जितने भी उस ब्लॉक में स्कूल आते हैं, 2 टीचर 1 टीचर, संख्या 84, 90, 100 और कम से कम 60। आप यकीन मानिएगा उनकी क्लास नहीं लग रही। जहां एक टीचर है वो इकट्ठे पढ़ाते हैं, वो ही फर्स्ट वालों को, वो ही 7th वालों को, वो ही 8th वालों को। वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? उनका भविष्य लगभग खत्म होता जा रहा है। कम से कम मेरा एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, ठीक है आप हमारे डेवलपमेंट के काम नहीं कर पा रहे, कम से कम हमारी प्रार्थना है हमारे छोटे जो आने वाला भविष्य है, जो आज का छोटे बच्चे हैं, जो युवा वर्ग जो पढ़ रहा है, उनका भविष्य ना खत्म करे। यदि मेरी कोई बात झूठी है, यदि आपके कमिश्नर सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, वो चले मेरे साथ मोगला ब्लॉक में, मैं साथ चलता हूं, आपकी मीडिया साथ चले। आप यकीन मानिएगा उनके स्कूलों में किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं है, 1 स्टाफ, 2 स्टाफ या 3 स्टाफ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कम से कम उस ब्लॉक में 3 या 4,000, 5,000 बच्चा स्कूल में पढ़ता है, 5,000 बच्चों का इन्होंने भविष्य खत्म कर दिया है।